मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर करीम अमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तसव्वुर करें कि आप एक वीरान और बंजर इलाके से गुजर रहे हैं और ऐसे में अगर अचानक आपके सामने कोई जंगली दरिंदा आ जाता है तो हम फौरन अलर्ट हो जाते हैं। लाखों करोड़ों साल की हमारी एवोल्यूशन के नतीजे में, हमारी जहन के एवोल्यूशन के नतीजे में हम इमीडिएट खतरे का अंदाजा कर सकते हैं और उसका मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ खतरात ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जानिब बढ़ रही होती हैं। हमें इल्म होता है कि वो खतरा है, लेकिन उसके लिए हम फौरी तौर पे अलर्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल इसी तरह का मामला हमारे माहौलियात के साथ भी है। जो हमारे माहौल के अंदर तब्दीलियां आती हैं वो एक दिन में नहीं आती हैं, बल्कि लाखों हजारों साल में ये तब्दीलियां आती हैं। इस वजह से हमारे अंदर इन तब्दीलियों को समझने और इनका मुकाबला करने के लिए वो अलर्टनेस हमारे अंदर मौजूद नहीं होता। जिस अंदाज से आलमी मौसमी हालत बदल रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, और मौसमी तगय्युरात, क्लाइमेट चेंज ने हमारे लिए, तमाम इंसानों के लिए एक सर्वाइवल का चैलेंज पैदा किया है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। हालिया दिनों में जिन सैलाबों का गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कश्मीर के इलाकों में हमें सामना है, ये बदलते मौसम, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पैदा होने वाली एक सूरत हाल है। यकीनन इस पे हमें तशवीश ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश जिस बात से होनी चाहिए कि अगर कुछ साल ये ग्लेशियर्स इस तरह पिघलते रहें तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर पानी की इंतहाई किल्लत पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के 22 करोड़ इंसानों की जिंदगी का दारो मदार दरियाओं के ऊपर है, चूंकि यही दरिया हमारे खेतों को, खलियानों को सैराब करते हैं। खुदा ने खास्ता अगर ये ग्लेशियर्स खत्म हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस मुल्क में जन्म ले सकता है। इसमें सबसे जरूरी चीज आगाही और शऊर है कि साहिबान इख्तिदार के लेवल पे जो पॉलिसी बनाते हैं वहां पे शऊर और आगाही पैदा करने की जरूरत है। अवामुन्नास के लेवल पे आगाही पैदा करने की जरूरत है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीमी इदारों से आगाही पैदा करने की जरूरत है। मस्जिद और मेंबर से आगाही पैदा करने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज पानी को जखीरा करने का है। हर साल लाखों अरबों क्यूसेक पानी समंदरों में गिरता है और वो जाया हो जाता है। इस पानी को किस तरह हम मुअस्सर तरीके से गांव देहात से लेकर शहरों तक इस पानी को कैसे जखीरा कर सकते हैं। पानी और रिसोर्सेज का, बिजली का, ईंधन का दानिशमंदाना इस्तेमाल है। तीसरा डायमेंशन दरख्त लगाना है। चौथा डायमेंशन जंगलात की कटाई और लकड़ी की स्मगलिंग को कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाके और मरी के अंदर जिस सियाहत के नाम पे जिस बेहंगम अंदाज में तामीरात हो रही हैं, उन तामीरात को रेगुलेट करने और उनको माहौल दोस्त बनाने की जरूरत है। इन माहौलियाती तौर पे सेंसिटिव इलाकों के अंदर लाखों सयाह आते हैं। वहां पे मौजूद गाड़ियों के साथ साथ मिलियंस के हिसाब से गाड़ियां इन छोटे इलाकों के अंदर हर साल आती हैं, जिससे इनके धुआं के नतीजे में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। हमें यह देखने की जरूरत है कि इस कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने की जरूरत है। नागहानी आफात से, माहौलियाती हालात से निमटने के लिए कम्युनिटीज की और अफराद की ट्रेनिंग की जरूरत है। आखिर में हम सबको इस माहौलियाती क्राइसिस को सीरियसली लेने की जरूरत है। मैं आपके लिए और आपकी कम्युनिटीज के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की, बेहतर माहौल की तमन्ना करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।